आज हम पढ़ेंगे साबुन सोप। साबुन क्या है परीक्षा में पूछता है, तो याद रखिएगा उच्च वसीय अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण को साबुन कहते हैं। साबुन के लिए बनाने के लिए जो है आपका तेल या वसा में जो है हम क्षार यानी कि कोई भी जो है आपका कास्टिक सोडा या जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करा करके जो है हम साबुन प्राप्त करते हैं, जिससे साबुन और ग्लिसरीन प्राप्त होता है, जैसे समीकरण में आपको दिखाया गया है। साबुन के जो है प्रकार में पूछता है आपको, जो है साबुन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है कठोर साबुन और दूसरा होता है आपका मृदु साबुन यानी कि कोमल साबुन। कठोर साबुन जब जो है हम इसको कपड़े धोने का भी साबुन कहते हैं, जब जो है हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करते हैं तब जो है यह कठोर साबुन यानी कपड़े धोने का साबुन तैयार होता है। यदि इसमें जो है हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करते हैं तो सॉफ्ट या कोमल यानी कि नहाने का साबुन तैयार होता है। साबुन की रचना में क्या है आपका याद रखिएगा, पूछ देता है कभी कभी याद। साबुन जो है किस प्रकार मैल को दूर करता है कह करके भी परीक्षा में कभी कभी पूछता है। तो याद रखिएगा आपको साबुन के दो भाग होते हैं। एक होता है वसा स्नेहीय भाग, पूज भाग या अध्रुवीय भाग भी इसको कहते हैं, और दूसरा भाग होता है जल स्नेही सिरा या जो है ध्रुवीय भाग कहलाता है। तो यह आपको यहाँ पर जो है जब जो है हम इस प्रकार की चीज़ रचना होती है और हेड जिसमें जो है आपको कार्बोक्सिलिक आयन यानी कि जो है ये धातुयुक्त धात्विक आयन है, और दूसरा जो है इसका हेड जिसमें हाइड्रोकार्बन रहते हैं, लंबी श्रृंखला की हाइड्रोकार्बन होता है। जब जो है इसका जो है आपको जैसे नाम से भी होता है वसा स्नेही सिरा हमेशा जो है आपको केंद्र की ओर रहता है, और जो है आपका इसका ध्रुवीय सिरा जो है आपका बाहर की ओर रहता है। इस प्रकार से जब हम कपड़े पहनते हैं तो कपड़े में पसीने और मैल के कारण जो है कपड़ा गंदा हो जाता है, तो जो है उस तेलीय के कारण और पसीने के कारण जो है आपका धूल के कण जो है कपड़े के छिद्रों पे चिपक जाते हैं। जब हम इसको पानी में खाली डुबाते हैं तो चूँकि तेल है पानी में अभिलयशील है, इसलिए जो है उसके साथ जो है आपका मैल भी और तेल भी जो है आपका बाहर नहीं होता। परंतु हम जब इसमें साबुन लगाते हैं तो क्या होता है, ये जो है आपका साबुन के साथ जब ये लगाते हैं तो जो है इसके साथ ये मिसेल या जेल बना लेता है, और जो है आपको जैसे मैं चित्र में दिखाया हूँ कि इसका जो है अब देखिए जब जो है तेल आपका मैल के साथ है और जो है वो केंद्र की ओर रहता है, और इसको जो है हाइड्रोकार्बन का जो है आपका भाग यानी कि टेल भाग पकड़ा रहता है, और ऊपरी भाग जो है आपका जल स्नेही सिरा है। जब इस पर जो है आप साबुन घिस कर के कपड़े को हम जब आपका इस प्रकार से कांचते हैं या जो इस पर आपको उसको पीटते हो या रगड़ते हो तो क्या होता है आपका ये जो है चूँकि तेल मैल को पकड़ कर के कपड़े के छिद्र पे रखा है, तो जो है आपका ये आपको अंदर की ओर है, और ये सिरा जो है आपको जैसे चित्र में देख रहे हो ये जो है आपका हाइड्रोकार्बन वाला भाग ये जो है जैसे मैंने कहा वसा स्नेही सिरा है आपको, तो जो है ये इसमें जो है घुल जाता है, और जो है अब बाहर की ओर जो है आपका ध्रुवीय सिरा जल स्नेही सिरा है ये पानी में घुल जाता है, और इस प्रकार से जो है मैल पानी के ऊपर चला जाता है और तेल जो है ऊपर चला जाता है। तो इस प्रकार से जो है आपको मैल जो है कपड़े से साफ हो जाता है। इसके पश्चात आपको पढ़ने हैं अपमार्जक। ये क्या है आपको, तो कभी कभी परीक्षा में पूछ देता है कि साबुन जो है कठोर जल में झाग नहीं देता, अपमार्जक जो है देता है, या आजकल जो है डिटर्जेंट ने ले लिया कपड़े साफ करने के लिए, कभी कभी इस प्रकार से घुमा करके भी परीक्षा में पूछता है। तो मैं याद दिला दूं आपको साबुन क्या है आपका, ये जो है कठोर जल में काम नहीं करता, क्योंकि कठोर जल में या कि जो है समुद्री जल में जो है कैल्शियम मैग्नीशियम के लवण होते हैं, और ये जो है इससे क्रिया करके अघुलनशील लवण बना लेता है और कपड़े के छिद्रों को भर देता है, जिसके कारण से जो है मैल साफ नहीं होता। परंतु अपमार्जक में क्या होता है, यह भी जो है उच्च वसीय अम्ल तो है, परंतु इसमें जो है आपका ज़्यादा करके हम सल्फोनिक या अमोनियम लवण होते हैं, जो कि जो है समुद्री के जो है कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण से क्रिया नहीं करते और जो है अघुलनशील लवण नहीं बनाते। इसके कारण कपड़ा का छिद्र नहीं भरता, और ये जो है अपमार्जक जो है कठोर जल में भी झाग देता है और मैल दूर हो जाता है। तो इस प्रकार से इसके उत्तर हैं। इतनी बातें आपको याद रखने हैं।